बाकी बहुत सी औषधियाँ ऐसी होती है कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो पंचगव्य आयुर्वेद औषधियाँ हमने बनाई है इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हमें काफ़ी कम मात्रा में, और जैसे अगर रुग्ण की प्रकृति और व्याधि अनुसार और काल के अनुसार अगर औषधियाँ दी जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। कुछ औषधियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो जनसामान्य सभी लोग ले सकते हैं। जैसे ये कामधेनु गोमूत्र अर्क है। ये गोमूत्र अर्क जैसे जनरल डेबिलिटी या जिसको आप बोलेंगे कि बिल्कुल भी उत्साह नहीं रहता, शरीर में कोई भी काम करने की क्षमता नहीं रहती है, या जैसे ये तो मतलब जनरल एक आदमी के लिए कोई भी ले सकता है। जैसे एक वात व्याधि जिसको हो तो वो कभी भी इसको सेवन कर सकता है। अबव 40 ईयर्स मतलब 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति का वात शरीर में बढ़ जाता है, उसके लिए तो ये गोमूत्र अर्क एकदम प्रॉपर औषधि है। गोमूत्र अर्क के सेवन से हाइपरटेंशन या डायबिटीज और बाकी जैसे मधुमेह या उच्च रक्तदाब जिन पेशेंट को रहता है उसमें अगर हम दें तो उनका जो शुगर लेवल और हाइपरटेंशन में जैसे बीपी है वो कंट्रोल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अगर ये नियमित सेवन करते रहे तो वो पूरी तरह समाप्त भी हो जाता है। जैसे एलर्जी के कई सारे प्रकार हैं, उसमें अगर हम गोमूत्र अर्क का सेवन करें तो उसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि एलर्जी ऐसा है कि जिससे शरीर में इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अर्क बहुत काम करता है। लेने की विधि, चम्मच वगैरह? गोमूत्र अर्क सुबह शाम खाली पेट 2-2 चम्मच अगर हम लें तो शरीर की प्रतिकार क्षमता तो बढ़ेगी, साथ में जो व्याधि है उसका मन भी होगा। ये कामधेनु हरडे चूर्ण, इसमें जो हरित की है उसको गोमूत्र की भावना दी गई है, उससे उसकी जो शक्ति है वो दुगुनी हो गई है। हरडे चूर्ण ऐसा चूर्ण है कि जो काल के अनुसार, भैषज्य काल के अनुसार अगर हम रुग्ण को देते हैं तो वो इतनी सारी व्याधियों में चलता है कि मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हरडे चूर्ण अगर आप समान काल में मतलब जैसे खाना खाने के बीच में अगर ले रहे हैं तो वो आपकी भूख बढ़ाएगा, दीपन पाचन करेगा। अगर आप उसको अपान काल में ले रहे हैं तो वो मेद वृद्धि और जो शोथ वगैरह ऐसी व्याधियाँ है, एडिमा जिसको बोलते हैं, वो कम होगा। अगर आप उसको लैक्सेटिव करके रात को सोते समय ले रहे हैं तो वो उस तरह का मतलब जैसे पेट साफ रखेगा, मलबद्धता नहीं होने देगा। हरडे चूर्ण 1-1 चम्मच गर्म पानी के साथ हमेशा लें, गर्म पानी से उसमें ज़्यादा फायदा होगा। ये कामधेनु गोमूत्र आसव है, इसमें गुड़ रहता है। ये जैसे अस्थमा ऐसे पेशेंट है जिनको इनहेलर की बार बार ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उनका इनहेलर ये आसव से छूट गया, पूरी तरह छूट गया। तो ये आप अस्थमा पेशेंट जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, प्रतिशय है, कास है, वातज कास है जिसमें सूखी खांसी आती है, उसमें आसव शहद के साथ या पानी के साथ 2-2 चम्मच आप खाना खाने के बाद में सेवन करें। ये कामधेनु तक्रारिष्ट, ये दवाई ऐसी है जैसे आयुर्वेद में तक्रारिष्ट के बारे में, ग्रहणी अधिकार में तक्रारिष्ट के बारे में बताया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं, लेकिन अधिकार में तक्रारिष्ट का उल्लेख किया गया है। ये ग्रहणी अधिकार में तक्रारिष्ट देना सबसे लाभदायक रहता है। तक्रारिष्ट मेरे ख्याल से तो कोई भी कंपनी इसको बनाती नहीं है, लेकिन ये ऐसी औषधि है जो बहुत ही काम की है। जैसे ग्रहणी, अल्सरेटिव कोलाइटिस या पेट दर्द, अर्श में भी ये तक्रारिष्ट देने का उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है।
दीपन पाचन करना, भूख जिनको नहीं लगती वो इसका सेवन कर सकते हैं। और अमीबियासिस जो आजकल पानी की वजह से या बाहर खाने पीने की वजह से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है अमीबियासिस, उसमें तगरालिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। ये 2-2 चम्मच आप खाना खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। कामधेनु बालपाल रस, ये बच्चों के लिए गोमूत्र अर्क का सायरप फॉर्म है। इसको बच्चे गोमूत्र लेने से आप आ जाइए इधर। छोटे बच्चे गोमूत्र लेने से हिचकिचाएंगे, इसलिए हमने इसको सायरप फॉर्म में मतलब शक्कर डाल के बनाया है। तो अर्क जैसा ही ये काम करता है बालपाल रस, तो ये छोटे बच्चों के लिए हम दे सकते हैं। ये भी 2-2 चम्मच आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं। अगर 6 महीने का बच्चा हो तो 1-1 चम्मच ही देना चाहिए। आप शुरू में बोल रहे थे वैसे ही बोलिए। ये कामधेनु कुष्मांडवलेह। कुष्मांडवलेह दीपन पाचन भी करता है। जैसे अवलेह अगर हम बताते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है, जिनको अच्छी भूख लगती है, तो उनको हम अवलेह दे सकते हैं। लेकिन कुष्मांडवलेह ऐसा है जो भूख भी बढ़ाता है और दीपन पाचन भी करता है, मतलब जो हम खा रहे हैं उसका भी वो पाचन करेगा। और साथ में शक्ति भी बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है, मेधा बढ़ाता है। कुष्मांड और उसमें गोघृत मिला है तो वो बुद्धि बढ़ाने में भी सहायक ठहरता है। कुष्मांडवलेह च्यवनप्राश जैसे हम ठंडियों के दिनों में खाते हैं, लेकिन कुष्मांडवलेह हम कभी भी खा सकते हैं क्योंकि कुष्मांड शीत रहता है। तो कुष्मांडवलेह 1-1 चम्मच अगर आप दूध के साथ लें तो वो शक्तिवर्धक और उत्साहवर्धक होता है। इस तरह जो पंचगव्य की दवाइयाँ मैंने आपको बताई है बहुत ही सामान्य दवाइयाँ हैं। इसको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हों, आमतौर पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर आप इसको वैद्यकीय सलाह के अनुसार और जैसे रुग्ण की प्रकृति और व्याधि देखकर अगर वैद्य उसको वो अगर उसकी रुग्ण की प्रकृति और उसका व्याधि देखकर और उसका काल अगर ठहरा के वो पंचगव्य की दवाइयाँ अगर उसको दे तो उसमें काफ़ी लाभ होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ये वैद्यकीय सलाह से लें। घृत यानी सामान्य भाषा में हम घी कहते हैं, परंतु इसमें 5 ही गाय के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध, दही, घी, गोमय और गोमूत्र। इसे आचार्यों ने सबसे पहले मिर्गी यानी अपस्मार के लिए सर्वश्रेष्ठ औषध कहा है। साथ साथ जितने भी मेधा या बुद्धि, स्मृति, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये सर्वश्रेष्ठ काम करता है। साथ साथ ये बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, इसे भी बढ़ाता है। इसलिए ये हम कैंसर में भी सर्वाधिक उपयोग करते हैं। पंचगव्य घृत की लेने की विधि ऐसी है कि इसे हम 1-1 चम्मच सुबह शाम भोजन के साथ ले सकते हैं। साथ में इसका नस्य यानी नाक में 2-2 बूंद यदि डाला जाए तो जितने भी सिर दर्द की तकलीफ़ होती है या जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उनकी स्मरण शक्ति कम होती है, उनके लिए ये अत्यंत लाभदायक है। अष्टमंगल घृत ये अगेन ये एक घी है। इसे भी बुद्धि से संबंधित रोगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। खास करके जो बच्चों को पढ़ते समय कंसंट्रेशन की शिकायत होती है, ध्यान में नहीं रहता है, याद करते हैं भूल जाते हैं, इन शिकायतों में ये अष्टमंगल घृत 1-1 चम्मच सुबह शाम खाने में भी दे सकते हैं और नाक में 2-2 बूंद डालने से भी लाभ प्राप्त होता है। और जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उनके लिए भी ये अत्यंत उपयोगी है। फलघृत नाम से ही समझ में आता है कि फल, उत्तम फल देने वाला, परंतु यहाँ पे फल का मतलब है ये स्त्री रोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जिन स्त्रियों को बार बार एबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, उनके बच्चे ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाते हैं या वो गर्भधारण नहीं कर पाते, उनके लिए श्रेष्ठ औषधि है। तो ये स्त्रियों के लिए एक वरदान के रूप में है। इसका भी सेवन 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच, ये स्ट्रिक्टली इसे मैं कहूँगी कि वैद्यों के सलाह अनुसार ही सेवन करें। इसमें भी गाय के घी से बना हुआ होता है। इसमें 5 तिक्त यानी 5 तिक्त रसात्मक औषधियाँ होती हैं जो कि त्वचा रोग के लिए एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। जितने भी आजकल हम देखते हैं एक्जिमा, सोरियासिस, इस तरह के जटिल त्वचा विकार जो अन्य किसी औषधियों से ठीक नहीं हो पाते हैं, इसके सेवन से 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करने से इसमें फ़ायदा मिलता है। साथ ही एक
आयुर्वेदिक में विरेचन पद्धति, शोधन पद्धति है, उसमें स्नेहपान के लिए यह सर्वश्रेष्ठ औषधि कहा गया है। गोघृत, गाय का घी, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ घृतों में, जितना भी घियों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है आचार्यों द्वारा। बुद्धि, मेधा, त्वचा के लिए, आँखों के लिए, सभी इस तरह के व्याधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है और जन सामान्य लोग भी इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए विशेष वैद्यकीय सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। सुबह शाम 1-1 चम्मच यदि सेवन किया जाए तो इन सभी विकारों में लाभ मिलता है। साथ ही आँखों में इसका अंजन करने से आँखों की ज्योति बढ़ती है और नाक में डालने से बुद्धि का भी वर्धन होता है। जात्यादि घृत, ये भी एक मेडिकेटेड घी की तरह है। इसमें औषधियाँ पड़ी हैं जो खास करके जितने भी जटिल व्रण यानी घाव होते हैं, जलने के, कटने के, एड़ियाँ फटने की शिकायत सभी आमतौर पर होती है सभियों को, उन सब के लिए ये औषधि उत्तम लाभदायक है जो हर घर में होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में, प्राथमिक उपचार बॉक्स में होनी ही चाहिए ये। श्वित्रनाशक लेप, ये वैद्यकीय सलाह अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए। श्वित्र यानी विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग की बीमारी, उसमें इसका लेप किया जाता है। यदि गोमूत्र के साथ किया जाता है तो ये विशेष लाभदायक है। चंदन आदि यमक, यमक यानी तेल और घृत का मिक्सचर, इसमें भी औषधियाँ पड़ी हुई हैं। ये भी जन सामान्य लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये विशेषतः दग्ध व्रण यानी जलने पर प्रयोग में आती है। जलने के बाद जो त्वचा का विकृत वर्ण हो जाता है, काला या सफ़ेद रंग, उससे इसमें प्राकृत त्वचा का वर्ण आ जाता है। विभीत का अवलेह, ये श्वसन संस्थान के रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषध है। जितने भी खांसी, दमा या तो फिर छींके बार बार आना, इस तरह के एलर्जिक प्रॉब्लम्स में ये औषधि दी जाती है। इसका सेवन 1-1 चम्मच सुबह शाम कुनकुने पानी या शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। घनवटी, इसमें हल्दी और गोमूत्र क्षार प्रयोग किया गया है। ये जो जितने भी मेदो रोग हैं, जैसे मोटापा है या उच्च रक्तचाप की बीमारी है या जितने भी त्वचा के रोग हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम्स है, दमा, खांसी, इन सब में ये प्रयोग होती है। इसकी प्रयोग विधि वैसे तो आसान है, परंतु इसको भी यदि वैद्यकीय सलाह अनुसार इसका डोज डिसाइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इसका डोज है 2-2 गोली सुबह शाम, भोजन के बाद लेना है इसे, क्योंकि इससे थोड़ा एक सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। श्वित्रनाशक वटी, अगेन ये वैद्यकीय सलाह अनुसार ही इसे लेना है। श्वित्र यानी विटिलिगो ल्यूकोडर्मा मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसे इस व्याधि में विशेषतः उपयोग की जाती है। 2-2 गोली सुबह शाम भोजन के बाद लेना है इसे। ल्यूकोडर्मा के अपार्ट इसको सोरियासिस, एक्जिमा में भी इसका प्रयोग सफलता से पाया गया है। केश निखार, ये एक शैम्पू की तरह काम करता है। इसको त्वचा शिरा कपाल के जितने भी रोग होते हैं, स्काल्प के रोग होते हैं, उसमें भी प्रयोग किया जाता है और जन सामान्य शैम्पू की तरह प्रयोग किया जाता है। नहाने के पहले 10 मिनट इसे स्थानिक प्रयोग लगाकर फिर बाल धोने से इसमें बाल गिरना या बाल सफ़ेद होना, असमय में सफ़ेदी आना, इन सब में। आदि तेल, ये नाक में तथा कान में डालने की औषध है। एलर्जिक राइनाइटिस यानी बार बार छींके आना, धूल से जिनको खास करके छींकें आती है या बार बार सर्दी खांसी होना, उन सब लोगों में ये लाभदायक है। इसको 2-2 बूंद प्रत्येक नाक में डालने से लाभ होता है। क्या कहते हैं इसे, ये त्वचा रोग में विशेष लाभकारी है। त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, फंगल डिजीजेस या तो सामान्य खुजली होना, इस तरह के रोगों में ये लाभदायक है। इसको स्थानिक प्रयोग ही करना है और वैद्यकीय सलाह अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाइयों के अंतर्गत ही आता है, परंतु इसके विशेष लाभ देखे गए हैं कुछ रोगों में जो अन्य रुग्णों में विशेष रोगों में प्राप्त हुए हैं। परंतु इनका सेवन जन सामान्य के तो कर ही सकते हैं, लेकिन यदि वैद्यकीय सलाह अनुसार किया जाए तो इनके जितने भी रिज़ल्ट प्राप्त होते हैं वो श्रेष्ठ मिलेंगे। अतः मेरा ये निवेदन है कि इन औषधियों को जनसामान्य भी सेवन करे तथा जो विशेष
दक्षता के साथ प्रयोग करने वाली औषधियाँ हैं उन्हें वैद्यकीय ही सलाह अनुसार ही सेवन करें। Krishna